हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस 1 से लेके 7 जनवरी 2024 के लिए रीडिंग है। पहले महीने का पहला वीक की ये रीडिंग है। तो देखते हैं कि ये वीक आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, इसमें हम देखेंगे करंट सिचुएशन, क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते और क्या आउटकम निकल के आता है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सो लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। यूनिवर्स आपको दिस इज द एक्स्ट्रा मैसेजेस। ओके, ये हफ्ते आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, लेट्स सी, लेट्स बिगिन। ओह वाओ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कोई सिंगल है तो लव आ रहा है। ओके, और अगर किसी की लाइफ में, क्योंकि फर्स्ट वीक है, तो कोई ना कोई अपनी सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके पॉजिटिविटी की तरफ जा सके। ओके, तो मैं ये तीनों कार्ड मिला के यही बोलना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ये वीक है अपने इंटेंशन को सेट करने का। ओके, प्लानिंग करने का, ताकि आप राइज अप हो सको। से यहाँ पर बोल, ताकि आप अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच सको। ओके, ताकि आप नेगेटिविटी को रिलीज करके नए साल में अपने गोल सेट कर सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। और एक और बात बोलना चाहूंगी कि ये वीक आप लोगों के लिए पिंक कलर बहुत ज़्यादा सुइटेबल रह रहा है। ओके, तो कलर वाइज पिंक बहुत अच्छा रहने वाला, तो पिंक यूज कीजिएगा। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये हफ्ता आप लोग अपनी लाइफ में इंटेंशन सोच रहे हो कि ये साल आप अपनी गोल को कैसे सक्सेसफुल बनाए बोल के। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। Oh, see, the स्टार का कार्ड है। मे बी you're dealing with Aquarius कार्ड, Aquarius के साथ में डील कर रहे हो टोरस। अदरवाइज दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने जो भी आपकी हार्ट डिजायर है किसी भी एरिया को लेके, ओके, दिल से आप चाहते हो कि नहीं ये मेरी विश पूरी हो जाए, तो उसके बारे में एफर्ट डालो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आप पिछले साल जो भी अपने एफर्ट डाले थे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, तो उसको मे बी शायद इस बार नए प्रोस्पेक्टिव से नए प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हो, ताकि कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाए। मे बी शायद कुछ लोगों के ड्रीम हो सकते हैं किसी लेटिंग गो, दैट्स वाई विलिंगली जो नेगेटिव प्रॉब्लम है ये हफ्ते आप ना रिलीज कर रहे हो, जो आपको सेटिस्फाई नहीं दे पा रहा है। ओके, नहीं दे रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ में अपने गोल डिजायर तक पहुंच सको, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। एंड दिस इज योर कार्ड गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ते आप लोग अपने किसी की डिजायर हो कि नहीं मुझे शादी करनी है, किसी की डिजायर हो मुझे हायर लेवल पे नॉलेज लेना है, कुछ लोगों के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए, तो वो उनकी डिजायर हो। कोई भी डिजायर हो, ओके, तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाह रहे हो, जो आपकी डिजायर तक पहुंचने के लिए सही नहीं था, उसको पीछे छोड़ के आप अपने इस डिजायर को पूरा करने के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो ये ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है गाइस। देयर इज द पॉजिटिव चेंज। ओके, आप अपनी अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हो या फिर अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर हैप्पीनेस लेके आ सको। ओके, दैट्स वाई प्लानिंग कर रहे हो आप पीसफुली
जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस पा सको, या फिर जॉय करते करते हैप्पी इमोशनली पीसफुल रहते रहते आप आगे बढ़ सको, जस्ट लाइक दैट. ओके, okay, let's see what's the current position for you. Ooh, Dwarf Cup is all about guys partnership. Okay, is happiness, bonding. Currently, इमोशनली आप बैलेंस हो. ओके, ये बैलेंस हो सकता है घर के मामले में हो, लव लाइफ में हो, पार्टनरशिप में हो. बट लव लाइफ में बॉन्डिंग हुई है, इमोशनली यू आर फुलफिलमेंट. ओके, करंटली यू लुक गुड. मे बी शायद न्यू ईयर का टाइम है, पहला हफ्ता है. ओके, तो ये करंटली किसी ने सेलिब्रेशन किया है. ओके, से यहाँ पर सेलिब्रेशन का भी कार्ड है कि 31st मनाया हो, तो जस्ट करंटली लव लाइफ में इस हैप्पीनेस बॉन्डिंग बढ़ी हुई है. अदरवाइज इन जनरली भी यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है. इमोशनली जस्ट लाइक बैलेंसिंग हो रही है. ओके, लेट्स सी, क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं है. करंट पोजीशन फॉर Taurus and see again, see 2 of Wands, just like a just crossing था. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हुई है. ओके, एंड 2 of Wands is all about guys. Say hi, say hi to love, say hi to relation. कोई रिलेटिव के घर पे भी गया हो. ओके, ताकि उनकी लाइफ में होता है ना, न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए गए हो, या फिर ये हफ्ता कहीं ना कहीं दिस इज योर करंट पोजीशन. ओके, पार्टी शादी करने के लिए गए हो ताकि उनकी रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाए. ओके, ताकि वो अपने सिक्योर स्टेबल लाइफ की तरफ जाए. बट अभी मैं यही बोलना चाहूँगी टोरस, कहीं ना कहीं राइट नाउ यू लुक गुड. ओके, इमोशनली बैलेंस हो करंटली. ओके, नॉट अ सैडनेस पोजीशन. व्हाट द चैलेंज, ये हफ्ता आपके लाइफ में क्या चैलेंज आने वाला है? इट्स अ वॉर, दिस इज योर चैलेंज. द चैलेंज इज गाइज ब्लेसिंग. द चैलेंज इज गाइज मे बी शायद हो सकता है पीस. ओके, लाइफ में दैट्स वाई यहाँ पर आप अपने इंटेंशन को, गोल को सेट कर रहे हो. द चैलेंज इज न्यू बिगिनिंग, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, या फिर चैलेंज हो सकते किसी के लिए बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू जॉब स्टार्ट करना, या फिर कुछ भी न्यू थिंग. ओके, पैशन में भी शायद किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंस की कमी हो, किसी के लाइफ में विजन की कमी हो. ओके, किसी के लाइफ में गोल सेट ना हो पा रहा हो, तो इसलिए यहाँ पर आप इंटेंशनली प्लानिंग कर रहे हो कि मैं अपने गोल को कैसे सेट करूँ बोल के. ओके, द चैलेंज इज व्हाई दिस कार्ड इज हियर. ओके, ऑलरेडी फ्लूड, बिकॉज द चैलेंजेस गाइज, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में ना अबंडेंस चाहते हो. ओके, अबंडेंस चाहते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि फिर से सेकंड चांस चाहते हो किसी भी चीज़ में. ओके, ग्रोथ चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, ऑफर चाहते हो. ओके, बट दैट इज योर चैलेंज. 4 of Pentacle. ओके, 4 of Pentacle इज ऑल अबाउट गाइज, सी कहीं ना कहीं जो भी आपके पास है ना उसको सेफ्टी रखना चाहते हो. ओके, नेक्स्ट 9 of Swords. दैट्स व्हाई यू आर नॉट क्लियर. ओके, सी द चैलेंज इज दिस गाइस, कुछ लोग हो सकता है कि ना आपके पास में जो भी है उसको सेफ साइड रखना चाहते हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, या फिर लव हो. बट कहीं ना कहीं में भी शायद बोलते ना, जितना हम लोग बचा के रखना चाहते हैं हाथ मुट्ठी से रेत निकल ही जाता. तो उसी वजह से कहीं ना कहीं आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, नेगेटिविटी में घिरे पड़े हुए हो, मेंटल तौर पर डिस्टर्ब हो. तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस आए, क्लैरिटी आए, और घर के मामलों को लेके या फिर स्टेबिलिटी को लेके कोई ना कोई आइडियाज आए, न्यू बिगिनिंग हो. ओके, बट मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस है. किसी के लाइफ में सेकंड चांस चैलेंजेस हो सकता है लव लाइफ में, किसी के लाइफ में पीस चैलेंजेस हो सकता है, किसी के लाइफ में अर्थली मैटर को लेके वो चैलेंजेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, या फिर
अगर जॉब है तो आप ये सोचो कि नहीं, मुझे इस जॉब को पकड़ के रखना है, मेरे हाथ से वो छूट ना जाए, उसकी वजह से आप टेंशन ले रहे हो। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि लव लाइफ में सेकंड चांस चाहती हूँ, उसके वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो आपके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। किसी के लिए घर खरीदना, घर बेचना, वो चैलेंजेस हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है कि बिजनेस स्टार्ट करना, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, वो उनके लिए चैलेंजेस हो सकता है। तो गाइज मैं यही बोलूँगी, चैलेंजेस तो है, बट अगर आप पीसफुली अपने गोल को सेट करके, इंटेंशन को सेट करके, जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज करके ओके पीसफुली डिसीजन लोगे तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, तो द चैलेंज इज पीस, क्लैरिटी, सॉल्यूशन। ओके, व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते? हाँ, इस हफ्ते सी जो भी यहाँ पर चैलेंजेस है ना गाइस, पीस बना के चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। किसी की शादी हो रही है, किसी को जिस वजह से यहाँ पर टेंशन में थे, सोच रहे थे, तो आपको रिजल्ट मिला है। ओके, ऑफर आया है, हैप्पीनेस हुई है। किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। द अपॉर्चुनिटी इज सेलिब्रेशन इन ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ, क्योंकि हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस। ओके, अगर यहाँ पर जैसे कि घर खरीदने, घर बेचने के लिए आप यहाँ पर सोच रहे थे, तो वो भी हो रहा है, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना। ओके, बट अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, लाइट, कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, जो भी पॉजिटिविटी हो रहा है ना, वो आ रहा है। तो गाइस लेट्स सी व्हाई 4 of Wands is here for opportunity. Why 4 of Wands is opportunity? Oh wow, can you believe it guys? बिकॉज जो भी आपकी विशेष थी, सी आई टोल्ड यू, जो भी आपकी विशेष थी वो इस हफ्ते पूरे हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी पूरे हो रहे, आपको लगेगा कि नहीं पूरे हो रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, अब काम बन रहा है। अब मेरी 9 ऑफ कप का कार्ड है नाउ, मुझे ना काम बनता हुआ दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनली विश फुलफिलमेंट। ओके टोरस, तो मैं यही बोलूँगी कि ये हफ्ता अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके विशेष फुलफिलमेंट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू, जो कि यहाँ पर सी ओवरऑल एनर्जी ही आपकी विशेष है। मे भी शायद कोई अक्यूरेट पर्सन हो सकते हैं। ओके, आउटकम इज सडन, टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस आप लोगों के लाइफ में। सडन आपकी लाइफ में जो भी गोल थे, सब जो भी आपके ड्रीम थे, वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं। द पॉजिटिव चेंज। ओके, दिस इज द टावर का मूवमेंट है। जो भी आपने, मैं ये बोलूँगी टावर इज ऑल अबाउट गाइस सडन चेंज। ओके, सडन चेंज हो रहा है। लेट्स सी व्हाई दिस इज द आउटकम। ओके, सडन आपकी लाइफ में जो भी रिजल्ट आएगा ना, सडन आएगा, सडन स्ट्राइक होकर आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ में चेंजेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस। Why this tower card is here for Taurus? Why this tower card is here for Taurus? Okay. Queen of Pentacles. Wow. The outcome is the, see, अगर कुछ लोग चाह रहे थे कि अर्थली मैटर को लेके, जॉब को लेके, मनी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, जैसे कि मैंने पहले कहा, पहले उलझे पड़े हुए, तो देयर सडन चेंज, सडन ब्लेसिंग आ रही, सडन यू राइज अप हो रहे हो, सडन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, विजन क्लियर हो रहा है। जो भी आपके यहाँ पर ना विजन चैलेंज के तौर पे क्लियर नहीं थे, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू थॉट आ रहे हैं, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है। ये सब सोर्स का कार्ड है गाइस। नाउ यू आर राइज अप गाइस, न्यू आइडियाज, थॉट आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज की तरफ जा सको। ओके, देयर इज अ सडन चेंज गाइस। जो भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस है ना, आपके चैलेंजेस है, देयर इज अ सडन शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आपके अर्थली मैटर को लेके आप क्लियर नहीं थे, जस्ट लाइक अ स्टक। ओके टोरस, प्रॉपर्टी एग्जांपल के तौर पर, प्रॉपर्टी को लेके आप यहाँ पर स्टक थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, और आपने मेहनत कर करके थक गए थे, और आप यहाँ पर बहुत सोच रहे हो कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी मुझे कब मिलेगी, कब मैं सिक्योर स्टेबल होऊंगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पर ना सडनली वो रिजल्ट आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है,
एंड सडनली आपकी लाइफ में जो विशेष थी प्रॉपर्टी को लेके वो पूरी हो रही है। ओके, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पे था। ओके गाइज, तो इसीलिए यहाँ पर ये हफ्ता आप ना जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कर रहे हो एंड फोकस हो रहे हो अपने ड्रीम डिजायर के प्रति। ओके, एंड द गाइडेंस इज 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 6 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट द यूनिवर्स, यही आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। जो भी आपके मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, ओके, किसी भी वजह से मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है, वो उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, उससे आप बाहर निकल रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, व्हाई द 6 ऑफ सोर्स फॉर गाइडेंस टॉरस के लिए? 6 ऑफ सोर्स। ओके, ओके, सी मैं भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेजर आर्कानास। ओके गाइस, अगेन स्टार का कार्ड, सी एक्यूरियस का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना टॉरस के कोई ना कोई विशेष थी, बहुत लोगों की विश थी कि ये कर लूंगा, क्योंकि सभी की विशेष होती है। ओके, कहीं ना कहीं उस विशेष को जस्टिस नहीं मिला था, या फिर हो सकता है उसकी वजह से, अपने विशेष की वजह से, आपके ड्रीम की वजह से, आपके न्यू बिगिनिंग की वजह से, आपकी लाइफ में पीस की वजह से, ओके, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि डोंट यू वरी। ओके, जो भी नेगेटिविटी थी वो पीछे रह गया है। नाउ यूर इन द पीसफुल एरिया। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में पीस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के विशेष को पूरा कर सको। तो मैं यही बोलूँगी टॉरस, ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में, जैसे कि लव लाइफ में अगर कोई भी, क्योंकि अभी तो फिलहाल लव लाइफ के लिए मैं बोलना चाहूँगी, लव लाइफ में करंटली बॉन्डिंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं किसी वजह से परेशान हो कि अचानक कुछ हो गया, जस्ट लाइक बातचीत बंद हो गई, तो आप ये सोचो कि नहीं, मुझे सेकंड चांस चाहिए, या फिर मुझे डिसीजन लेना है कि मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग लव वाइज कैसे करूँ बोल के। बट जो आपकी ड्रीम है ना लव वाइज की न्यू बिगिनिंग करना है, सेकंड चांस भी चाहिए लव वाइज, तो भी मिल रहा है। ओके, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं, लव वाइज हो, ड्रीम वाइज हो, या फिर आपके घरेलू मामले वाइज। वाओ, वेरी नाइस है टॉरस। ओके टॉरस, आज का क्वेश्चन टॉरस, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके टॉरस, मैं यहाँ पर 4 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए। ओके, पाइल नंबर 1 2 3 4। ओके, तो चलिए पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, डोंट स्टॉप। ओके, डोंट स्टॉप। जो भी आपने सवाल पूछा उस पर अगर काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, तो डोंट स्टॉप, चलते रहिए। ओके, फोकस होइए, काम कीजिए, आपकी विशेष पूरी हो रही है, रुकिए मत। ओके गाइस, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी भी है तो भी कंटिन्यू कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, डोंट स्टॉप। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो कीजिए अपने नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, सोच को। ओके, सोच को। ओके, ताकि आप आगे बढ़ सके, लेट गो कीजिएगा, फॉरगेट कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपने गोल की तरफ पहुंच सको, ताकि आप अपने विशेष की तरफ पहुंच सको, लेट गो कीजिए। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो। ओके, 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। तो पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। जो भी आप, जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जो भी हो, उनसे हेल्प मांगिए, ताकि हेल्प ना भी दे तो आपके दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ यू बिलीव,
अगर आपको बिलीव है, यू ट्रस्ट कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपने सवाल पूछा है, आप कितना ट्रस्ट रखते हो। ओके, यूज योर इंट्यूशन, इनर गाइड्स को यूज कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4, अपने सवाल का जवाब पूछने के जवाब के लिए, क्योंकि आपके अंदर ही उस सवाल का जवाब है। आपको क्या वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, इफ यू बिलीव, ये आप पे है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, एफर्ट डालते रहिए, डोंट स्टॉप। ओके, पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, जो आपके लिए देखिए, जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए, ताकि आप अपने विशेष की तरफ पहुंच सको। पॉइंट नंबर 3, आपको सपोर्ट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो जिसको भी आप अपना मानते हो तो बोल के देखिए। ओके, पॉइंट नंबर 4, ये आप यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ रहे हैं आपके सवालों के जवाब। अगर जो भी आपने सवाल पूछा है यस है और वहाँ से पॉजिटिव वाइब आ रही है तो ओके यस है, और अगर जो भी सवाल पूछा और वहाँ से आपके अंदर से नेगेटिव वाइब आ रही है, कहीं ना कहीं हिचकिचाहट हो रही है, तो नो है। ओके, आपके विशेष को पूरा करने के लिए। वाओ, वेरी नाइस टोरस। ये हफ्ता मैं एक ही वर्ड में बोलूँगी कि पॉजिटिव वीक है, तो इस्तेमाल कीजिएगा। देयर इज अ सडन चेंज। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।